निया जान चुकी थी कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी की जान बचा सकती है। उसने ऐसा किया भी, उसने अपनी शक्ति से कई लोगों की जान बचाई थी। पर अब वक्त था कि वह इस शक्ति के बारे में और गहराई से जाने। एक दिन वह अपनी दादी के पुराने घर पहुंची, जहां बचपन की कई यादें थीं। घर में धूल और खामोशी थी। अलमारी के पीछे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उसने जब उसे खोला तो उसके अंदर बस एक ही चीज थी, एक पुराना लॉकेट। वह लॉकेट बेहद सुंदर था, जैसे किसी ने उसे खास मकसद से बनाया हो। उसने वह लॉकेट अपने पास रख लिया और घर लौट आई। दिन बीतते गए। निया ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कई नेक काम किए, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वह नहीं जानती थी कि उसे यह शक्ति क्यों मिली है। एक रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसकी दादी आई। दादी ने कहा, बेटी निया, तुम्हें यह शक्ति किसी कारण से मिली है। तुम्हें उस कारण का पता लगाना होगा। निया की आंखें खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपना लॉकेट उठाया और ध्यान से देखा। इस बार उसने लॉकेट को हल्के से हिलाया तो वह खुल गया। लॉकेट के अंदर एक पुराना कागज रखा था। कागज थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखी बात साफ थी। उसमें लिखा था, यह शक्ति तुम्हें विरासत में मिली है, एक जिम्मेदारी की तरह। लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति को पाने के लिए कई बुरी शक्तियां भी तुम्हारा पीछा करेंगी। कागज पर बने अजीब से निशानों को देखकर निया को कुछ याद आया। ये निशान तो उसने दादी के घर के मंदिर की पिछली दीवार पर भी देखे थे। बिना समय गवाए वह सीधे वहां पहुंची। उसने जैसे ही उस दीवार को छुआ, दीवार धीरे से खिसककर खुल गई। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था, जो एक रहस्यमय कमरे में जाकर समाप्त हुआ। उस कमरे की दीवारों पर कई तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक लड़की थी और हर लड़की के पास कोई न कोई विशेष शक्ति थी। हर चेहरा किसी न किसी ज़माने की रक्षक लगती थी। लेकिन कमरे का आखिरी हिस्सा खाली था। शायद वह जगह निया की तस्वीर के लिए थी। कमरे में एक और तस्वीर थी, उसकी दादी की। निया की आंखें नम हो गईं। उसने देखा और एक वादा किया, मैं अपनी शक्ति को कभी किसी बुरे इंसान के हाथ नहीं लगने दूंगी। उसने सबसे पहले अपनी माँ को खुद से दूर भेज दिया, ताकि बुरी शक्तियाँ उनका इस्तेमाल न कर सकें। इसके बाद निया ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कई बुराइयों का अंत किया। लेकिन वह जानती थी कि ये शक्ति किसी दिन किसी और को सौंपनी होगी, किसी ऐसे को जो सच्चे दिल से इसकी रक्षा कर सके। इसलिए अब वह इंतजार कर रही थी, एक सच्चे उत्तराधिकारी का।